हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीटा मास्टर में। मैं हूं जी। और आज हमारे पास 6 मदरबोर्ड आए हैं। ये सभी मदरबोर्ड एक ही डीलर के हैं और ये नया डीलर है, मतलब कि इन्होंने पहली बार हमें बोर्ड भेजे हैं रिपेयरिंग के लिए। ये बोर्ड शायद पहले कहीं और गए हैं और ये रिटर्न हुए बोर्ड हैं। ठीक है, सारे के सारे बोर्ड गए हैं या फिर कुछ बोर्ड पता नहीं, लेकिन शायद उन्होंने कहा था कि ये उन्होंने बोर्ड कहीं पे दिए थे और रिजेक्ट हुए थे। ठीक है, तो टोटल 6 बोर्ड दिए हैं हम। शायद वेरिएशन हो सकता है, मेरे टेबल पे अभी 6 बोर्ड आए हैं। ठीक है, तो पॉसिबल हुआ तो सभी बोर्ड के रिकॉर्डिंग करेंगे और देखते हैं कि क्या है। तो ये जो सबसे पहले बोर्ड है ये HP का बोर्ड है। ठीक है, फिर ये अगर दूसरे बोर्ड की बात करें तो ये भी लग तो HP का ही रहा है। ठीक है, पीछे डीलर का नाम लिखा है तो आपको बता नहीं सकता। AMD वाला है, इसका पार्ट नंबर ये है 17516-1। ठीक है, देखेंगे इसको भी। फिर ये एक हमारा रेगुलर असेंबल का बोर्ड है एसर का 310। ठीक है, ये बहुत ही टफ होता है रिपेयरिंग करना। चलिए उसको भी देखेंगे। फिर ये एक सेम बोर्ड है जो अभी हमने रखा, ये ऑल इन वन का बोर्ड या फिर ब्रांडेड डेस्कटॉप का बोर्ड है। ठीक है, चलिए इसको भी देखेंगे। ये भी HP का ही बोर्ड है। तो 3 HP के बोर्ड निकले हैं, एक अलग है। ये चौथा वाला भी हमारा स्प्लिट फायर रेगुलर HP का बोर्ड है। कुछ प्रोसेसर भी है बोर्ड में, सब में है कि नहीं मैंने नहीं देखा। और ये छठा बोर्ड है, ये भी HP का ही बोर्ड है। ठीक है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं और फिर देखेंगे। पॉसिबल हुआ तो हर एक बोर्ड का वीडियो दूंगा। ठीक है, तो मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करते हैं। प्रोसेसर निकाल के सबसे पहले CPU सॉकेट चेक करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे आती है। ठीक है, ब्रांडेड में। तो देखिए हमारा जो CPU सॉकेट है वो दिख तो अच्छा रहा है, मतलब कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है मुझे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो 12 वोल्ट का सप्लाई है उस पर शॉर्टिंग है कि नहीं। तो जी नहीं, उसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। फिर हमारा प्राइमरी मॉसफेट चेक करते हैं, उसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। फिर हमारा सेकेंडरी मॉसफेट चेक करते हैं, उसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे चेक करते हैं कि कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे एनेबल और पावर गुड होता है शायद इस बोर्ड में। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारी रैम सप्लाई होती है, शॉर्टिंग नहीं है। 5 वोल्ट शॉर्टिंग नहीं है। 3 वोल्ट शॉर्टिंग नहीं है। फिर 3 वोल्ट इनपुट आउटपुट होता है यहाँ पे, ये भी शॉर्ट नहीं है। फिर यहाँ पे हमारा 1 वोल्ट होता है, शॉर्ट नहीं है। चिपसेट की सप्लाई होती है, यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। ये VCC से VCC वगैरह होता है यहाँ पे। इसका स्कीमेटिक तो नहीं होता है, तो परफेक्टली तो नहीं बता सकते कि कौन सी सप्लाई कहाँ पे, लेकिन ये है मेजर सप्लाई और शॉर्टिंग नहीं है। बस वही हमें चेक करना है। हमारा जो क्लॉक है, क्रिस्टल है, वो भी सही है। तो देखिए बेसिक जो चीज़ें होती है वहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं मिली, मतलब कि शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि शॉर्टिंग तो कहीं पे भी नहीं है। तो क्या करेंगे, प्रोसेसर लगाएंगे। उन्हीं का प्रोसेसर है ये, कौन सा वाला है वो भी मैं बता देता हूँ। ये i5 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है। हमें एक रैम भी चाहिए होगी। तो ये हमारी 100% टेस्टेड रैम है। हम PCI स्लॉट वाला डिबग कार्ड भी लगाएंगे, ये वाला VGA केबल लगाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि डिस्प्ले आ जाए, कुछ करना ही ना पड़े। ये 6 पिन कनेक्टर है और ये दूसरा कनेक्टर, एक और कनेक्टर चाहिए होगा 4 पिन वाला। ठीक है, तो मैं एक प्रॉप को परमानेंटली ग्राउंड कर देता हूँ। मल्टीमीटर को DC मोड पर सेट करता हूँ।
और ऑन करके चेक करता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा बोर्ड ऑन हो गया, लेकिन रीसेट नहीं बन रहा है। रीसेट नहीं बन रहा है, इसका सीधा सा अर्थ ये है या तो कोर नहीं बन रहा है या फिर चिपसेट सप्लाई नहीं बन रही है। ठीक है, पर चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या हमारा 3.3 वोल्ट बन रहा है। तो हाँ, बन रहा है। 5 वोल्ट बन रहा है, फिर 1.5 रैम बन रहा है। यहाँ पे तो 3.3 वोल्ट होगा ही। आउटपुट देखते हैं, यहाँ पे भी 3.3, हाँ 3.3 वोल्ट है यहाँ पे भी। उसके बाद क्या चेक करेंगे कि हाँ यहाँ पे 1 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। तो हाँ, बन रहा है। ये भी अप्रॉक्स 1 वोल्ट ही होता है, ये भी बन रहा है। यहाँ पे भी अप्रॉक्स 1 वोल्ट बनता है, बन रहा है। यहाँ पे भी अप्रॉक्स 1 वोल्ट होता है, बन रहा है। यहाँ पे 1.7 होता है, 1.8 होता है, ये भी बन रहा है। ठीक है, तो एक ही चीज़ बची, कोर, जो नहीं बन रही होगी। तो कोर नहीं बन रहा है। ठीक है, मैं मल्टीमीटर नीचे ले लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। ठीक है, देखिए मैं सारी सप्लाई आपको एक बार चेक करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए 1.5 बन रहा है। ठीक है, ये रैम सप्लाई है, ये 5 वोल्ट है। यहाँ पे ये 3.3 वोल्ट है। देखिए यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट बन रहा है। ये 1.08 वाली सप्लाई है। यहाँ पे भी 1 वोल्ट वाली है, ये भी 1 वोल्ट वाली है। यहाँ पे 9 to 1 सही है, 1.8। तो सारी सप्लाई सही है। CPU हीट नहीं हो रहा है, कोर नहीं बन रहा होगा। देखिए, ठीक है, कोर का इनपुट देखते हैं, 12 वोल्ट है, लेकिन आउटपुट की बात करें तो 0 वोल्ट है। शॉर्टिंग भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे कोर आईसी के आसपास कहीं पे कोई ना कोई दिक्कत है। यहाँ पे 2 सप्लाई है, वो चेक कर लेते हैं, कोई शॉर्टिंग तो नहीं है ना। नहीं, ये 3.4 है और ये 3.4 है ना, वो एनेबल होगा, तो एनेबल तो मिल रहा है। और ये शायद हमारा पावर बोर्ड होगा। तो पावर बोर्ड तो तभी बनेगा जब हमारा कोर बनेगा। ठीक है, मैं श्योरली नहीं हूँ कि पावर बोर्ड है, लेकिन इस पॉइंट पे प्रॉब्लम की वजह से मैंने कई बार प्रॉब्लम देखा है। ठीक है, यहाँ पे तो वो बाद में देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट तो नहीं है ना। नहीं, ये सप्लाई शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारा दिक्कत अभी कोर आईसी की रिक्वायरमेंट या फिर उससे रिलेटेड है। तो मैं क्या करूँगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम फाइंड हुआ कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम मिला है, यहाँ पे वाटर डैमेज है, अगर आप सही से देख पाएँ तो। ठीक है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे पास माइक्रोस्कोप तो है नहीं, तो शायद मैं आपको सही से ना दिखा पाऊँ। हाँ, अभी दिख रहा है। ठीक है, तो मैं मल्टीमीटर का एक प्रोब ले लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो रजिस्टर है, यहाँ पे वाटर डैमेज है और ये रजिस्टर पे पूरा कोरोजन हो गया है। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर है ये 12 वोल्ट के लिए सप्लाई देता है हमारे आईसी को। तो ये 12 वोल्ट पास नहीं हो रहा है, तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, इससे 99% हमारा काम बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो फिर हमें और भी बहुत सारी चीज़ चेक करनी होगी, क्योंकि पहली ही जो इसकी मेन सप्लाई होती है वही नहीं मिल रही है। तो फिर जाहिर सी बात है कि आगे तो कुछ बनेगा ही नहीं। आईओपी मुझे स्लाइटली हीट लगा, लेकिन वो बाद में देखेंगे कि क्या वाकई उसका प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि जो सबसे पहली प्रॉब्लम है उसके ऊपर सबसे पहले फोकस करते हैं। जो वाटर डैमेज है उसको मैं क्लीन कर देता हूँ, तब तक आप वेट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो उस रजिस्टर को छूते ही वो बोर्ड से निकल गया। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो लाइटिंग की वजह से सही से दिख नहीं रहा है। अब देखिए, शायद दिखेगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे वो रजिस्टर था, ये दोनों पॉइंट पे मैंने टीनिंग कर दिया है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे रजिस्टर है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड है। देखिए, उस स्क्रैप बोर्ड से मैं उस रजिस्टर को निकालूँगा और फिर हमें जहाँ पे लगाना है वहाँ पे मैं उसे लगा दूँगा। ठीक है,
तो मैंने यहाँ से ये रजिस्टर निकाल लिया और इससे मैं वहाँ पे लगाऊंगा जहाँ पे मुझे लगाना है। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार सही से लगा है कि नहीं। लग तो सही से गया है, फिर भी एक बार थोड़ा मूव करवा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सही है। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, लग तो सही से गया है रजिस्टर। चलिए फिर से चेक करते हैं कि क्या एक ही प्रॉब्लम था इस बोर्ड में या फिर एक से ज़्यादा। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, एक कस्टमर आ गया था टीवी रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, तो बोर्ड रेडी हो गया है, कोड आया, लेकिन कस्टमर आया इसलिए मैंने फ़ौरन बंद कर दिया था। फिर देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ऑन हो गया, कोडिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारा कोर भी बन गया होगा। कुछ चेक भी करा था क्योंकि उसके बिना कोडिंग चेंज नहीं होता है। देखिए, ठीक है, और देखिए डिस्प्ले भी आ गया है। ये HP कॉम्पैक्ट 6200 प्रो का बोर्ड है। ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ ताकि प्रोसेसर ज़्यादा हीट ना हो जाए। तो एक सिंपल प्रॉब्लम था इसके अंदर, और ये प्रॉब्लम बहुत बार होता है। ठीक है, कि वो वाला जो रजिस्टर है ना, वो ये तो वाटर डैमेज था, तो कंसेप्ट पूरा डिफरेंट था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वाटर डैमेज नहीं है, फिर भी उस रजिस्टर के आउटपुट में हमें कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो एक बोर्ड तो डीलर का हो गया। ठीक है, अभी 5 बोर्ड बचे हैं, तो चलिए देख ही लेते हैं कि उसमें भी क्या है। ये फर्स्ट बोर्ड हो गया है, इसको मैं अलग से रख देता हूँ। तो ये दूसरा बोर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज़ चेक करेंगे जो हर बोर्ड में चेक करते हैं। मैं 1 मिनट के लिए इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, प्रोसेसर निकाल के सबसे पहले तो CPU सॉकेट चेक करेंगे। इसमें CMOS सेल नहीं है। मुझे बायोस किसी ने रीप्रोग्राम किया है और ये बायोस सही से लगा भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बायोस को लगाएंगे सही से। 99% तो इतने से ही शायद हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा बायस है। ठीक है, तो चलिए नीचे का पैड है, उनको सही से ट्यूनिंग करते हैं। ये सबसे पहला काम है। ओके, ऊपर के सही है, फिर भी हम ट्यूनिंग एक बार सोल्डर कर देते हैं। अब देखिए आप इसकी कंडीशन,
एकदम नए जैसे हो गया। ठीक है, जब भी आप किसी भी बोर्ड को रिपेयर करो तो सबसे पहले वो चेक करना है जो दिखता है। ठीक है, अगर मैं दूसरी जगह पे घूमता रहता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि इसका बायस तो लगा ही नहीं है। और सस्पेक्ट तो ये भी है कि किसी ने बायस रीप्रोग्राम किया होगा, इसका ओरिजिनल फर्मवेयर होगा नहीं होगा। ये कॉम्प्लिकेटेड केस है। इस केस में अगर मुझे सही से याद हो तो अगर इसका फर्मवेयर लॉस हो जाए तो फिर ये बहुत ही दिक्कत करता है, दूसरे फर्मवेयर से इसमें डिस्प्ले नहीं आता है। ठीक है, बाकी वो तो हम प्रैक्टिकल करेंगे तब पता चलेगा कि क्या है। चलिए डायोड मोड पे चलते हैं। सबसे पहले 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट सही है। उसके बाद प्राइमरी मॉसफेट सही है। सेकेंडरी मॉसफेट, अच्छा ओके सॉरी, प्रोसेसर तो मैं निकालना भूल ही गया और प्रोसेसर सॉकेट भी नहीं देखा। तो प्रोसेसर सॉकेट बढ़िया है। चलिए सेकेंडरी मॉसफेट चेक करते हैं, तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करेंगे हम, रैम सप्लाई चेक करेंगे हमारी। सही है। यहाँ पे मॉसफेट है, उनके इनपुट आउटपुट चेक करेंगे। यहाँ पे भी ये वाला आउटपुट चेक करेंगे, शायद ग्राउंड होगा, हाँ ये वाला। चलिए सही है। फिर यहाँ पे 3-5 है, उसको भी चेक करेंगे। ये 5 वोल्ट है, सही है। 3.3 वोल्ट सही है। ये 3.3 वोल्ट इन आउट, ये भी सही है। ठीक है, हमारे बायस की पिन नंबर 8, यहाँ पे दूसरा बायस है। दूसरा बायस पता नहीं किसी ने काम किया है कि नहीं, ऊपर मार्क स्क्रैचेस है तो शायद काम किया होगा किसी ने। इस टाइप के बोर्ड में ये जो 2 सप्लाई है, एक ये वाली और एक ये वाली, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आउटपुट सही मिल रहा है। ओके, तो देखिए बायोस एक बहुत ही दिक्कत वाला केस है, उसको छोड़ के तो सब कुछ सही लग रहा है। और यहाँ पे रैम DDR4 लगेगी। सबसे पहले एक प्रोब को परमानेंटली ग्राउंड करते हैं। एक मिनट। ओके, यहाँ पे फ्लक्स है, मतलब कि किसी ने काम किया है। हाँ, ये वाले रजिस्टर पे किसी ने काम किया है। ठीक है, अच्छा चलिए, रिपेयरिंग तो इसमें भी हुआ है। पहले वाले बोर्ड में भी रिपेयरिंग मार्क थे, ये सेकंड वाले बोर्ड में भी रिपेयरिंग मार्क है। ठीक है, पहला वाला हो गया तो पॉजिटिव सोचते हैं कि ये वाला भी हो जाएगा। ब्रांड न्यू रैम ले लेते हैं। मेरी पुरानी वाली रैम कुछ दिन पहले ही एक इंजीनियर ने शॉर्ट कर दी, वोल्टेज इंजेक्ट किया था, गलती से रैम फेल हो गया। चलिए कोई बात नहीं। सीमोस बैटरी एक लगाएंगे। यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं, इसी मोड पे कितना है। यहाँ पे 3.1 सही है। तो चलिए ऑन करते हैं, लगा देता हूँ VGA भी, क्योंकि बायस तो सही से लगा नहीं था, तो हो सकता है कि इतने से ही रिपेयरिंग हो जाए। तो ये ऑन ही नहीं हो रहा है।
3.3 वोल्ट 5 वोल्ट दोनों बन रहा है, तो सस्पेक्ट सीधा बायस पे ही जाता है, तो बनेगा नहीं बिना पावर ऑन की। इसको निकाल के रखते हैं क्योंकि इसमें चिपसेट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। चलिए, ऑन तो नहीं हो रहा है। पावर बटन पे तो 3.3 वोल्ट है, ठीक है। इस एलईडी को बंद हो जाने देंगे स्टैंड बाई की, ठीक है। अब ये जो रीसेट बटन है इसको प्रेस करके रखेंगे कुछ सेकंड के लिए। बायस रीसेट नहीं हुआ शायद, सीमोस सेल से एक बार रीसेट करके चेक करते हैं। चलिए ऑन करते हैं, नहीं हुआ ऑन फिर भी। कुछ भी हीट नहीं हो रहा है। हम एक बार हमारा वाला प्रोसेसर लगा के देखेंगे। सिर्फ वेरीफाई करने के लिए कि इसके रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बायोस का हो सकता है, ऑलरेडी किसी ने टेम्पर किया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे चेक करनी है वो है बायोस, ठीक है, क्योंकि वहीं से प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है। और मुझे स्लाइटली ओवरहीट लग रहा है या फिर सिर्फ ऐसा फील हो रहा है। साइड में रखता हूँ उसको देर के लिए।
ओके, देखिए ये वाली सप्लाई बन रही है 1 बोर्ड, तो इतना तो श्योर है कि हमारा ये वाला पोर्शन ओके है। ठीक है, शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं हम अभी। ये तो नहीं बनेगी क्योंकि ये तीनों में से एक भी नहीं बन रहा। यहाँ पे हीटिंग है, लेकिन इतना भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, बायोस रीप्रोग्राम करेंगे। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, तब तक मैं दोनों बायोस रीप्रोग्राम करता हूं और फिर साथ में चेक करेंगे। एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंसेप्ट सामने आया है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो बायोस था जो कि सही से लगा भी नहीं था, जो कि 16 MB का होना चाहिए, वो बायोस एक्चुअली 1 MB का ही है। इसका मतलब ये है कि ये बोर्ड जिस किसी के भी पास गया था उसने ये वाला बायोस चिप चेंज कर दिया है। ठीक है, तो पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते होंगे। ठीक है, तो अभी तो वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास 16 MB का कोई भी बायोस फ़िलहाल स्टॉक में नहीं है। तो फिर भी एक बार मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं कि बाय चांस मुझे मिल जाए, अदरवाइज़ फ़िलहाल तो हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने ये वाला जो बायोस है ये 8 MB का ही है, मैंने इसको रीप्रोग्राम कर दिया और इसको जब निकाला तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो सिर्फ 1 MB का ही है। देखिए, ठीक है, तो ऐसा एक बार नहीं कई बार हमारे पास आता है कि जब कहीं और से टेम्पर किए हुए बोर्ड होते हैं तो 16 MB की जो चिप होती है ना वो ज़्यादातर मिसिंग होती है, क्योंकि यूनिक चिप है, थोड़ी महंगी भी आती है। वैसे तो कोई प्राइस है नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं दूसरे सब के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद महंगी होगी इसलिए उन्होंने निकाल ली होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने निकाली हो, रीप्रोग्राम करने के लिए मिसिंग हो गई हो, फिर उनको जो हाथ में लगा वो उन्होंने लगा दिया हो। ठीक है, लेकिन हमारा काम तो स्टक हो गया, पर कोई नहीं, चलिए देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई 16 MB का बायस पड़ा है कि नहीं। हाय एवरीवन, तो चलिए इस बोर्ड पे फिर से आ जाते हैं। ये कुछ टाइम पहले लिया था, मुझे याद नहीं है लास्ट में क्या किया था, लेकिन इतना पता है कि ये बोर्ड कहीं और से आया था। ये 6 to 7 बोर्ड जो हम 6 बोर्ड न्यू डीलर के हमारे पास जो आए थे ना, उसमें से ये सेकंड बोर्ड है। हमने पहला बोर्ड रिपेयर किया था, आपको शायद याद होगा, इसी वीडियो में शायद आगे मिल जाएगा या फिर इससे पहले के वीडियो में। ये सेकंड बोर्ड था और काम क्या किया था वो तो याद नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद है कि यहाँ पे जो बायोस था वो 1 MB का था, मतलब कि जिस किसी भी बंदे के पास ये बोर्ड पहले गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी उसने काम किया है। ठीक है, और भी कई जगह पे काम किया था शायद। तो इस बोर्ड में क्या था कि यहाँ पे जो बायोस है वो 1 MB का था, जबकि यहाँ पे एक्चुअली 16 MB का होना चाहिए। तो जिस किसी के भी पास ये बोर्ड पहले गया था या तो उसने चेंज कर दिया या फिर गलती से चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम तो ये था कि हम 16 MB का बायस ढूंढे। तो मेरे पास 16 MB का कोई बायस नहीं था, लेकिन अभी देखिए मेरे पास एक सेम टू सेम बोर्ड आया है। ठीक है, ये बोर्ड मैंने पूरा सिस्टम स्क्रैप में लिया है, मैंने इसका बायोस देखा, ये 16 MB का है, सेम बोर्ड है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 2 बायोस नहीं है, अदरवाइज ये स्प्लिट फायर रिवीजन 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला बायोस हम निकालेंगे, रीप्रोग्राम करेंगे और देखेंगे कि हमारा वो वाले बोर्ड में कोई और प्रॉब्लम है। क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है, जब भी कोई कंपोनेंट चेंज होता है, मिसिंग होता है ना, तो मोस्ट केस में प्रॉब्लम वही होती है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो हमारे केस में 16 MB का बायोस मिसिंग है, तो 99% वही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसमें जो प्रोसेसर लगा है वो डीलर का ही है, प्रोसेसर भी साथ में चेक हो जाएगा कि कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लग चुका सही से, फिर भी हम आयरन की मदद से इसको फुल प्रूफ करेंगे।
ठीक है, एकदम बढ़िया हो गया है। इस वाले मदरबोर्ड में डायरेक्टली बायोस रीप्रोग्राम हो जाता है एलिगेटर क्लिप से। तो मैं सेटअप कर लेता हूं पहले इसका। नहीं हो रहा है ये। आप देखिए यहाँ पे ये हमारा 16 MB का चिप डिटेक्ट हो गया। इससे पहले आपको पता ही होगा कि ये 1 MB का था। ठीक है, तो अभी मैं 16 MB वाला बायोस इस पर ऐड करता हूँ। मैंने लास्ट में सेम बोर्ड में रिप्रोग्राम किया था, तो यही वाला किया था। आशा करते हैं कि ये हो जाए, क्योंकि इस बोर्ड में चिपसेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इससे पहले जो मैंने स्क्रैप में लिया है वो बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रहा है, कम्प्लीटली डेड है। ठीक है, मैं उस पर टाइम देने वाला था, फिर सोचा कि राइट नाउ 16 MB की चिप की ज़रूरत है, फिर काम करते हैं। पहले ये वाला बोर्ड देखते हैं कि क्या ओके होता है कि नहीं। अगर होता है तो इसको कर देते हैं, उसको फिर फ्री टाइम में देखेंगे, क्योंकि वो तो खुद का है और ये डीलर का है। तो आशा करते हैं कि हमारा काम बन जाए। हमारा बायस राइट हो गया, अभी वेरीफाई हो रहा है। चलिए, हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, अभी इस एलिगेटर क्लिप की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको निकाल देंगे और चेक करेंगे कि कंडीशन क्या है अभी इसकी। अपने आप जनरली ऑन हो जाना चाहिए, ये नहीं हुआ। नहीं हो रहा है। ये जो लास्ट वाली पिन है उसको थोड़ा सा सोल्डर कर देते हैं। शायद हो सकता है कि जब हमने विकिंग किया तब ये डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए, अभी सही है। अभी ऑन करते हैं, देखते हैं कि अपने आप ऑन होता है। हुआ। चलिए, तो शुरुआत में मल्टीपल टाइम रिस्टार्ट होगा, बहुत सारे
चेंजेस वगैरह हो गए और फिर अपने आप कॉन्फ़िगर होकर ये डिस्प्ले दे देगा अगर सब कुछ सही रहा तो प्रोसेस थोड़ी देर चलेगी। आप देख सकते हैं फ़ैन ऑन ऑफ हो रहा होगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू देखिए डिस्प्ले आ गया हमारा, बढ़िया है। दूसरा बोर्ड भी रिपेयर हो गया, लेकिन एक बार एंटर करके चेक करते हैं कि कहीं पे बंद तो नहीं हो जाता। मैं कीबोर्ड लगा लेता हूँ। इस बोर्ड में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि एक बार डिस्प्ले आता है फिर डिस्प्ले नहीं आता है, या फिर जब आप बायोस रीसेट करो तब डिस्प्ले आता है, फिर डिस्प्ले नहीं आता है। और जब डिस्प्ले नहीं आता ना उस टाइम पे चिपसेट बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। देखिए सिस्टम हैंग हो गया है, नहीं चल रहा है, लेकिन स्क्रीन पे कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही से चलना चाहिए। हाँ हो गया, चलो अभी ये रिस्टार्ट होगा लास्ट टाइम। चलो ये हो गया बोर्ड। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड केस था लेकिन लकीली हो गया। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये दोनों रिटर्न बोर्ड से दूसरे डीलर से और हमने कर दिए। अभी भी बोर्ड है जिसको हम लेने वाले हैं। तो चलिए 2 बोर्ड हमारे रिपेयर हुए हैं, अभी हम तीसरा बोर्ड ले लेते हैं। तो ये वाला तीसरा बोर्ड है। ठीक है, इसकी आईओ की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मेरे ख्याल से इस बोर्ड में वैसे तो आईओ की प्रॉब्लम होती बहुत ज़्यादा, डस्टिंग वगैरह की। तो यहाँ पे काम करने से ही हमारा बोर्ड शायद ऑन हो जाएगा। दूसरा इसमें प्रॉब्लम आता है क्रिस्टल का, हमारी आरटीसी सर्किट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है ये। 1 मिनट, तो इसमें भी हमें प्रोसेसर साथ में दिया है और ये तो 9th जेन प्रोसेसर है, तो ये तो प्रोसेसर भी सस्पेक्टेड होता है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। चलिए सबसे पहले VRM चेक करेंगे क्योंकि प्रोसेसर इसका महंगा होता है। क्या कहता है VRM? सही है। उसके बाद मेन मॉसफेट सही है और फिर सेकेंडरी मॉसफेट ये भी सही है। रैम सप्लाई भी सही है। यहाँ पे बायोस किसी ने ऑलरेडी रीप्रोग्राम किया हुआ लगता है। तो शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे सही है, सही है।
चलिए प्रोसेसर लगाने के लिए हम रेडी हैं। छः में से 2 बोर्ड हो गए हैं, ये तीसरा वाला है। एक प्रोब को परमानेंटली ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। चलिए ऑन करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे चिपसेट आईओ कुछ हीट तो नहीं हो रहा है ना। बायस पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है। ये हमारा बोर्ड ऑन हो गया। सीपीयू बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है। चलिए कोई इश्यू नहीं। वोल्टेज चेक करते हैं सभी 1 बाय 1। सबसे पहले देखिए रैम वोल्टेज 1.23 बन रहा है, ठीक है, सही है। फिर .3 वोल्ट बन रहा है यहाँ पे। 5 वोल्ट में से 3.3 वोल्ट भी सही से बन रहा है। फिर यहाँ पे 5 वोल्ट का इनपुट है और यहाँ पे 1 वोल्ट आउट हो रहा है। बायस पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे होगा हमारा। देखिए कोर नहीं बन रहा है। मैं सीधा ही आपको पहले कोर दिखा देता हूँ। आप देखिए मल्टीमीटर कोर 0.029 है। तो 99% प्रॉब्लम यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए ये जो 2 मॉसफेट है ना वहाँ पे, ठीक है। इसके इनपुट पे वोल्टेज होगा, देखिए 1.2 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो आउटपुट है, ठीक है, वहाँ पे भी आउटपुट आ रहा है। चलो ये वाला एक तो ओके है, 0.981 है, ठीक है। बाजू वाले को देखते हैं, यहाँ पे भी 1.2 वोल्ट आ रहा है और इसका आउटपुट भी बन रहा है 1 वोल्ट, देखिए। तो ये तो ओके है। तो हमारा कोर का ही प्रॉब्लम है सीधा। और कोर पे ऑलरेडी किसी ने काम तो किया लगता है। ये बंद हो गया। सीपीयू बिल्कुल भी बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है, 0 हीटिंग है, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिए, तब तक मैं स्कीमेटिक वगैरह इसका ढूंढ लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम मुझे मिला है। देखिए आईसी का स्कीमेटिक है ये। देखिए यहाँ पे आपको ऊपर से इसकी डेटा शीट दिखा देता हूँ। इसकी जो कोर आईसी है वो है RT3606BC, ठीक है। तो इसको मैंने ट्रेस करना शुरू किया। तो जो PVCC है वो 12 वोल्ट मिल रहा है मुझे। उसके बाद जो VCC है वो भी 5 वोल्ट मिल रहा है। एनेबल है वो 1 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो सेट पिन है, सेट 2, ये वाली, यहाँ पे देखिए कहा गया है कि यहाँ पे 5 वोल्ट होना चाहिए, 5 के साथ कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे मुझे 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है सेट 2 पे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। तो यहाँ पे ये सेट 2 वाला पिन है और यहाँ पे जो 5 वोल्ट है वो इस ट्रांजिशन से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहले किसी ने काम किया है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कैसी है। आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वाला सेकंड वाला, ये जो सेकंड पिन है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला मैं मल्टीमीटर को बीप मोड पे रखता हूँ और देखिए 15
और ये पिन नंबर 16। ठीक है, तो देखिए ये पिन नंबर 16 के साथ बीप कर रहा है। ठीक है, देखिए, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कि वहाँ पे हमें क्या वो 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं, और नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। तो देखिए मैंने बोर्ड को ऑन किया, मैं डायोड मोड पे सॉरी डीसी मोड पे ले लेता हूँ और यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए मुझे 0.150 वोल्ट ही मिल रहा है। ठीक है, तो शट पिन शट 2 का इश्यू है यहाँ पे। अब देखते हैं कि इसकी गेट पे कितनी सप्लाई है। 5 वोल्ट है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है। ओके, तो 5 वोल्ट पास नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, जल्दी से पहले जंपर करेंगे उसको, और उसके बाद 99% हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर देखेंगे कि आगे कहाँ पे क्या दिक्कत है, लेकिन मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही सप्लाई मिसिंग है हमारी। इससे हमारा कोर बन जाना चाहिए। ठीक है, कई बार लोग सेट पिन को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो जनरली होता क्या है कि हमें यूनिवर्सल तरीके से देखना होता है कि कौन सी पिन पे क्या होना चाहिए, फिर मिल रहा है कि नहीं वो चेक करना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसको कनेक्ट करता हूँ। देखिए बढ़िया हो गया, कहीं पे कुछ भी टच नहीं हो रहा है। क्लीन करेंगे थोड़ा। ओके, सही है। चलिए अब चेक करते हैं कंडीशन क्या है। 99% बोर्ड हो जाएगा हमारा, फिर भी शुरू करके तो देखना पड़ेगा। ये ऑन किया और कोर चेक करते हैं। तो देखिए हमारा कोर बन गया 8.63। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सीपीयू भी हीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आया। डिस्प्ले नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। रैम स्लॉट को दूसरे रैम को दूसरे रैम स्लॉट में लगा के चेक करते हैं। मैं एक बजर भी लगा देता हूँ ताकि कुछ हो तो हमें सुनाई दे। हीट हो रहा है सीपीयू। डिस्प्ले नहीं आया और ना ही कोई बीप। हमारा चिपसेट ही आई है, दोनों में से एक भी हीट नहीं हो रहा है। एक बार फिर से चेक करते हैं। कोर कॉन्स्टेंटली बन रहा है। कोर बन रहा है सही से। सीमोस सेल एक बार लगा के ट्राई करते हैं। मैं तब तक सीमोस सेल ढूंढ लेता हूँ।
ठीक है। इसके वोल्टेजेस भी चेक कर लेते हैं। 0 वोल्ट दिखा रहा है। अच्छा, ये पॉजिटिव दिखा रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा ये कौन सा नेगेटिव वाला पोर्शन है। चलिए, ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। एक मिनट रुकिए, मैं इसके लिए प्रॉपर सेटअप बना लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैंने सीमोस बैटरी ढूंढ ली है। ठीक है, तो जनरली क्या करेंगे, एक बार सीमोस रीसेट करेंगे, बैटरी को भी निकाल देंगे, दोनों पिन को टच करवाएंगे। जम्पर को सही जगह पे लगाएंगे और फिर से ऑन करते हैं। देखते हैं डिस्प्ले मिलता है कि नहीं, वरना बायोस रीप्रोग्राम करेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए डिस्प्ले नहीं आ रहा है, कीबोर्ड में भी नहीं आ रहा है, तो बायोस रीप्रोग्राम करेंगे इसका और जल्दी से चेक करेंगे। ठीक है, एलिगेटर क्लिप से ही चेक करते हैं, 99% तो ये ले लेगा। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा बायोस डिटेक्ट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा साइज का प्रॉब्लम है, तो सही करेंगे। ऊपर से तो सही लग रहा है, नीचे से इशू होगा। ओके, अब देखते हैं। अच्छा हाँ, देखिए अब ये सही हो गया। जो एडिशनल पोर्शन था वो मैंने निकाल दिया यहाँ से। इसको राइट करें, चिप डिटेक्ट बंद हो गया। एक
चिप फिर से सही से कनेक्ट कर लो। ठीक है, तो चलिए अभी क्या करेंगे, एलिगेटर क्लिप निकाल देंगे यहाँ से, तो पूरे बोर्ड को वापस यहाँ पे ले आते हैं और अभी क्या करेंगे, फिर से ऑन करेंगे और चेक करेंगे पहले तो कोर बन रहा है कि नहीं सही से। हाँ, कोर अभी भी बन रहा है। हाँ, 99% बोर्ड तो हो गया है। प्रोसेसर दूसरा मैं चेक करता हूँ। हमारे पास दूसरा प्रोसेसर तो है नहीं 9 जेन के लिए। 60 जेन के साथ चेक करते हैं, बहुत सारे बोर्ड होते हैं। डिस्प्ले नहीं आ रहा है। हमारा पोस्ट डिबग कार्ड लगाएंगे चेक करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, इस बोर्ड में सब कुछ चेक कर लिया। मैंने नई पीडीओ आईसी लगा दी है और नया आईओ भी लगा दिया है, फिर भी इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ना ही पोस्ट डिबग कार्ड में कोई कोडिंग जनरेट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ये प्रोसेसर ही फॉल्टी है, क्योंकि हमने जो कोर नहीं बन रहा था वो बना दिया है, हमने बायोस भी रीप्रोग्राम कर दिया है, 100% वर्किंग PWM आईसी और 100% वर्किंग हमने आईओ भी लगा दिया है। इतना करने के बाद भी हमें सही से रिजल्ट नहीं मिला। तो अभी सिर्फ दो ही चीज़ बचती है, या तो चिपसेट फॉल्टी है या फिर हमारा प्रोसेसर। ठीक है, तो डाउट यही है कि प्रोसेसर फॉल्टी है। हम डीलर को भेज देंगे और बोलेंगे कि एक बार प्रोसेसर चेंज करके चेक करें। अगर वो बोलते हैं कि हो गया तो वेल एंड गुड, अगर वो बोलते हैं कि नहीं हुआ तो जो भी रिपेयरिंग अमाउंट हमने यहाँ पे लगाया है वो सीधा ही हम माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये हो ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको रख देते हैं और एक और बोर्ड लेते हैं। अब बाकी के 3 बोर्ड है वो थोड़े दिक्कत वाले हैं, क्योंकि इसमें इस तरह का देखिए हमें 4 पिन का HP चाहिए। तो मेरे पास एक SMPS है, मुझे सही से याद नहीं है ये परफेक्टली वर्किंग है कि नहीं, तो बहुत ही दिक्कत वाला केस है।
ठीक है, क्योंकि रिपेयर करते टाइम श्योर नहीं हो पाएंगे कि SMPS का फॉल्ट है या फिर बोर्ड का, पर हम फिर भी बेसिक तो चेक कर ही सकते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करेंगे और चेक करेंगे सब कुछ, शॉर्टिंग नहीं है। ट्वेल्व वोल्ट शॉर्ट नहीं है। ओके, तो कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है। ग्राउंड है, तो इसका मतलब ये हमारा CPU सप्लाई है यहाँ से, और ये हमारा 12 वोल्ट इनपुट है। ठीक है, तो सभी की सभी कॉइल जल्दी से चेक कर लेते हैं। ऐसे तो एक ही कॉइल चेक करे तो चलेगा, लेकिन फिर भी ये कॉइल भी सही है, इसकी वैल्यू लो है, क्या है पता नहीं। सही है, कहीं पे कोई भी दिक्कत तो नहीं लग रही है। ये AMD Ryzen 3 Pro 2200G का प्रोसेसर है। अब पहले तो इसका पावर बटन ढूंढना पड़ेगा ना, कहाँ पे है। आईओ का जो कॉर्नर है वो ऐसा लग रहा है कि जल गया है, यहाँ से ये वाला, इस साइड का। बायस का भी सप्लाई हमें साथ जल्दी से चेक कर लेते हैं। एक मिनट फ्रेंड।